सलाह मसनून। अब आइए आज की अहम खबरें सुनें। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को कोरोना से मुताल्लिक़ मसाइल की वजह से इतवार को गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि मोहतरमा गांधी हाल ही में कोरोना से मुतासर हुई थी और इसी वजह से उन्हें यहाँ के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा गांधी की हालत मुस्तहकम है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में रखा गया है। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों, लीडरों और दीगर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कोरोना से मुतासर मोहतरमा गांधी की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। वाज़ह रहे कि मोहतरमा गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट ने 8 जून को तलब किया था, लेकिन अब उन्हें कोरोना की वजह से राहत देते हुए 23 जून को बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज में गुज़िश्ता जुमा को हुए मुजाहिरे के मुबैना मास्टर माइंड मोहम्मद जावेद अहमद के घर को बुलडोज़र से इतवार को ज़मीन दोज़ किए जाने की कार्रवाई को तफरीक़ाना करार देते हुए इसे इंसाफ के ख़िलाफ़ बताया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने हफ्ते को कहा कि महात्मा गांधी के उसूल आज़ाद हिंदुस्तान की बुनियाद हैं। उन्होंने शहरियों से मुत्तहदा होने की अपील की है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, बापू के उसूल आज़ाद हिंदुस्तान की बुनियाद हैं। हमारे मुल्क ने हमेशा सच्चाई और भाईचारे की मिसाल दुनिया के सामने रखी है। उन्होंने कहा, नफ़रत और बदअमनी हमारा रास्ता नहीं है। ये सभी मुल्क के अवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो मुत्तहदा हों और आपसी भाईचारा बनाए रखें। उन्होंने ये तबसरा तब किया कि जब कई शहरों में तनाव जारी रहा। एहतिजाजी मुजाहिरे के दौरान मुअत्तल भारतीय जनता पार्टी रहनुमा नूपुर शर्मा और मुअत्तल रहनुमा नवीन जुंदल के ख़िलाफ़ पैगम्बर मोहम्मद के ख़िलाफ़ तबसरा करने के लिए कार्रवाई का मुतालबा किया गया। हम मुश्किल की इस घड़ी में जावेद मोहम्मद, आफरीन, फ़ातिमा और उनके अहल खाना के साथ मजबूती से खड़े हैं। उनकी गिरफ़्तारी और उनके घर को बग़ैर किसी क़ानूनी दलील के मस्मार करना योगी हुकूमत के तहत पुलिस और इंतज़ामिया की फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत और सरकार की आमिराना तर्ज़ अमल की ज़िंदा मिसाल है। हुकूमत बेगुनाह मुसलमानों को हरासा कर रही है। इन ख़यालात का इजहार स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सदर मोहम्मद सलमान अहमद ने मीडिया के लिए जारी अपने बयान में किया। उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब से हुक्मरान जमात ही की जानिब से नफ़रत फैलाने वालों को रियासती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अगर हिंदुत्व के हामी ये समझते हैं कि वो दबाव के इन हथकंडों से हमें खामोश कर सकते हैं तो वो सरासर गलती पर हैं। वो हमारे घरों को तोड़ सकते हैं लेकिन हमारे आज़्म को कभी नहीं तोड़ सकते। मुसलमानों को नीचा दिखाने और मुल्क को पोलराइज़ करने की उनकी कोशिशों के ख़िलाफ़ हम लड़ते रहेंगे। जावेद मोहम्मद के घर को तोड़ने से हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर करते हुए कहा कि अदलिया क़ानून की हुक्मरानी के इस सरीह बुलडोज़र को रोकेगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राजधानी में
कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलात में तेज़ी से इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। दहली हुकूमत की तरफ से इतवार को जारी किरदा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक दहली शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 735 नए मामले सामने आए हैं। नई दिल्ली कौमी राजधानी में शदीद गर्मी का दौर जारी है और इतवार को छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकलने के बजाय सुबह से ही आग का गोला बने सूरज के कहर से लोग घरों में ही रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 43 डिग्री के आसपास रहा। जुज़वी तौर पर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम नज़र आ रही है। अब आइए हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल ज़र्रीन सुने। जब सही हदीस मिल जाए तो मेरे अक़वाल को भूल जाओ। अगर नाअहल को इल्म सिखाओगे तो इल्म ज़ाया होगा, और अगर अहल को ना सिखाओगे तो ये जुल्म होगा। गुनाह का पता होने पर भी गुनाह करने वाला सबसे बड़ा जाहिल है। आलिम जहल को जहालत कहते हैं और जाहिल इल्म को। दिल ज़बान की खेती है जिसमें अच्छी बवाई करो, सारे नहीं तो एक दो दाने ज़रूर उगाएंगे। बड़ी कोताहियों से चश्म पोशी करने वाला दोस्त मुझे महबूब है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।